माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक थ्योरम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो पिछली ईयर्स में बहुत बार आई है। लेट एम बी ए फाइनाइटली जनरेटेड फ्री मॉड्यूल over a commutative ring. Then all the bases of M have same number of elements. प्रूफ। बेटा लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किया था, उसमें ये कहा था कि बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट होंगे, और इसमें हम प्रूव करेंगे कि दो बेसिस होंगे, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, सेम। सपोज M has two bases, one contain M element, other contain N elements respectively. We shall prove that M equal to N. ओके, अब हम लास्ट क्वेश्चन थ्योरम की बात कर ली। सिंस M इज फ्री मॉड्यूल, सो हमने लास्ट थ्योरम में प्रूव किया था, सो मस्ट हैव M आइसोमॉर्फिक होगा Rn के एंड M आइसोमॉर्फिक होगा Rn के। ये ड्यू टू बेसिस ऑफ M एलिमेंट, ड्यू टू बेसिस ऑफ N एलिमेंट। इसका मतलब Rn इज आइसोमॉर्फिक टू Rn। ठीक है, अब हमने यहां से प्रूव करना है M इज इक्वल टू N। लेट इफ पॉसिबल, यदि संभव है, M लेस देन N। एंड ये आइसोमॉर्फिक है तो एक मैपिंग डिफाइन करिए, फाई Rn से Rn बी एन आइसोमॉर्फिज्म। एंड देखो, ये आइसोमॉर्फिज्म होगी, इसकी तीन प्रॉपर्टी हो जाएंगी, होमोमॉर्फिज्म, ऑन टू एंड वन। और इसका मतलब यदि आइसोमॉर्फिज्म है तो फाई इज इनवर्टिबल, यानी कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और इस इनवर्स का नाम आपने रख दिया साई, जो मैपिंग हो जाएगी Rn से Rn। और आपको और बता दूं कि आइसोमॉर्फिज्म की इनवर्स मैपिंग भी आइसोमॉर्फिज्म होती है, तो ये भी एक आइसोमॉर्फिज्म होती है। अब आपने ऊपर कहा था कि दो बेसिस लिए, पहला बेसिस लिया ये M एलिमेंट्स का, एंड ये दूसरा बेसिस लिया N एलिमेंट्स का। ये दोनों स्टैंडर्ड बेसिस है, बी स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ, पहला है Rm का एंड दूसरा है Rn का। ओके, दो स्टैंडर्ड बेसिस। अब देखो, यदि इस E के ऊपर ये मैपिंग लगाएं तो फाई ऑफ ई आई, यानी कि इधर से मैप होके इधर जाएगी, यानी किस में जाएगी, Rn में जाएगी, और Rn का प्रत्येक एलिमेंट इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जाएगा। ऐसा कितनों के लिए होगा, फॉर ऑल आई 1 to n, यानी E1 E2 En के लिए। फिर मैंने कहा कि ये प्रत्येक एलिमेंट इसमें गया और ये एलिमेंट इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जाएगा, तो फाई ऑफ ई आई क्या बनेगा, F1 2i F2 I Fn।
फॉर ऑल i इक्वल टू 1 to n। तो हम यहाँ पर i की वैल्यू 1 रखेंगे तो A11 F1, A12 F2, AN1 FN। 5 E2 रखेंगे तो A21 F1, A22 F2, सॉरी ये 21 और ये N, ये 12, ये 22, ठीक है, AN2 FN। यानी कि इसमें i की वैल्यू 1, देन i की वैल्यू 2, अल्टीमेटली हम रख देंगे i की वैल्यू em। तो 1m F1, 2m F2, nm Fn। करेक्ट। अब इससे एसोसिएटेड एक मैट्रिक्स निकाल लेंगे। मैट्रिक्स, देन द मैट्रिक्स ऑफ फाई, जिसका नाम ए रखा। इस मैट्रिक्स का लिखने का तरीका, तो पहले ये ऑप्शन लिखे जाएंगे कॉलम में, A11, A21, AN1। फिर लिखे जाएंगे A12, A22, A2n। फिर इसके लिखे जाएंगे AM1, AM2 में A1m, 2m, nm। तो अल्टीमेटली हमें n क्रॉस m की एक मैट्रिक्स मिल गई। करेक्ट। ये बात आपने इस फाई के लिए की थी। सिमिलरली पैटर्न हम साई के लिए अपनाएंगे। अगेन साई एफ आई ये आर एम में बिलोंग करेगा। फॉर जे की आई की वैल्यू 1 to n, n वो m तक थी, n तक। और ये जो है किसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जाएगा? E1 E2 EM का। वन कैन सी दैट कि ये लिखा जाएगा BI1 E1, B1I, B2I, E2 एंड लास्ट में BMI EM। यदि हम इसके अंदर 1 रख देते हैं तो B11 E1, B21 E2, BM1 EM। 5 of F2, B12 E1, B22 E2, BM2 EM। इसी प्रकार 5 of FN, B1N FE1, B2N E2, BMN EM। अब इसकी फिर मैट्रिक्स निकालेंगे। मैट्रिक्स ऑफ साई B11, B21, BMN, B12, B22, BM2, B1N, B2N, BMN। Now we see that कि फाई एक मैपिंग है RM से RM एंड साई एक मैपिंग है RN से RM। तो ये एक मैपिंग बनेगी RN से RM। ठीक है। और जब ऊपर हमने बताया कि एक दूसरे के इनवर्स हैं, ठीक है, बताया गया है, तो ये मैपिंग कैसी होगी? आइडेंटिटी मैपिंग। तो इसकी जो एसोसिएटेड मैट्रिक्स है जिसका नाम हमने लिखा है B, तो B कितने क्रॉस कितने की? M क्रॉस N की।
और इसकी मैट्रिक्स ए थी जो कि n क्रॉस m की थी। तो इनकी गुणा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए m क्रॉस n की, m क्रॉस n। यदि हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रूल, इधर से एलिमेंट आएगा बी आई के ए के जे, ये एक्चुअली बी ए मैट्रिक्स का आई जे एथ एलिमेंट होगा। इसकी वैल्यू 1 होगी इफ आई इक्वल टू जे और 0 होगी इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। सेम कंसेप्ट जो आपने इस बी ए पे लगाया, यदि हम ए बी पे लगाते तो भी हमें आइडेंटिटी मिलनी चाहिए थी, परंतु वो कितने के ऑर्डर की हो जाएगी, n क्रॉस n की। कैसे? ए का ऑर्डर है बेटा n क्रॉस n और बी का है m क्रॉस n, तो दिस बिकम्स द मैट्रिक्स ऑफ n क्रॉस n। इसमें क्या होगा, इसमें 1 0 आएगा, ठीक है। इसमें कैसे लिखेंगे, अगले पेज पे लिखते हैं। देखिए यहाँ पर जब हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो यहाँ पर n लिखा इसकी मदद से, तो उसमें क्या आएगा, समेशन k इक्वल टू 1 to m, क्योंकि यहाँ पर m है। a आई के b के जे 1 if I is not I इक्वल टू 0 if I is not equal to j। ओके बेटा, ओके। अब हम थोड़ा सा यहाँ परिवर्तन कर रहे हैं, हम एक मैट्रिक्स बनाना जा रहे हैं ए डैश। ए डैश क्या है, तो वो थोड़ी देर पहले आपने एक अजम्पशन करी थी, इसमें मैं आपको अजम्पशन याद दिला दूं। क्या अजम्पशन करी थी, m इज लेस देन n, ठीक है। A11 A12 A1 m, इसको इसके अंदर कितने कॉलम है, m, इसमें n कॉलम बना दो, बाकी कॉलम्स में 0 ऐड कर दें। A21 A22 A2, बाकी कॉलम में 0 ऐड कर दें। AN1 AN2 ANM, ये एक n क्रॉस n की मैट्रिक्स बना दी। सिमिलरली बी डैश को बढ़ाया, B11 B21 BM, यहाँ 0 ऐड कर दी। B12 B22 BM2, यहाँ 0 ऐड कर दी। तो इस प्रकार ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगी n क्रॉस n की। ओके, यदि हम a डैश b डैश को गुणा करेंगे वी गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड यदि हम b डैश a डैश को गुणा करेंगे तो वी गेट दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स। इसका डिटर्मिनेंट तो होगा बेटा 1 और इसका डिटर्मिनेंट होगा 0, बट मैट्रिक्स का रूल कहता है इनका डिटर्मिनेंट सेम होना चाहिए, विच लीड्स टू ए कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन किसके साथ, आपको शुरू में बताया था कि m इज लेस देन n, इसके साथ कंट्राडिक्शन। इसका मतलब m n से लेस नहीं हो सकता। इफ द रोल ऑफ ei's एंड fi's आर इंटरचेंज्ड, यदि इनके रोल को इंटरचेंज कर देते हैं तो वी ऑब्टेन, हम कह देंगे कि n लेस देन इक्वल टू m भी नहीं हो सकता, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, m इक्वल टू, ठीक है। ओके बेटा, तो दिस इज कंप्लीट्स योर प्रूफ। टुमारो वी विल कम्स विद सम मोर क्वेश्चंस। क्वेश्चन होंगे कि यदि कोई मॉड्यूल फ्री मॉड्यूल है तो उसकी होमोमॉर्फिक इमेज क्वोशिएंट मॉड्यूल कैसे होंगे, ठीक है बेटा। ओके।